जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो चलिए हम बात करते हैं उम्मीद और आशा आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो आज क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, थोड़ा लेवल को थोड़ा घुमा फिरा दिया है, यानी कि मॉडरेट कर दिया है, इजी टू मॉडरेट। और जो तैयारी करने वाले तो आराम से 50 नंबर जो है सही करके चले आएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर किए होंगे और सब्जेक्टिव भी ठीक ठाक था, आराम से करके सही चले करें करके चले आएंगे। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि एग्ज़ाम कैसा रहा, आपका लगभग कितना स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वहीं बात करते हैं आज जो क्वेश्चन हम 100% श्योरिटी के साथ इसका हल करेंगे। कोई भी कहीं इधर उधर जो है गलत होने की संभावना नहीं है। अगर किसी में आपको डाउट लगे तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कर हमें बताने का प्रयास करें, और हम अपने तरफ से 100% श्योरिटी देते हैं। बहुत सारे चैनल वाले होते हैं क्या करते हैं कि गलत से गलत सलत बता के निकल जाते हैं, क्योंकि उसको व्यूज़ पाना था। और उसके बाद जो है विद्यार्थी होते हैं खुद कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर ये होगा वो होगा, तो उसको सही आंसर में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको हम 100% श्योरिटी देना चाहते हैं कि हमारे तरफ से निश्चिंत रहें, क्योंकि हम जो है क्वेश्चन सब एनालिसिस जो भी करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, बाकी जो है आप अपने क्वेश्चन को मिला लेना है, कैसे कितना सही हुआ, कितना नंबर आ रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। कितना आप लगभग स्कोर करके आए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कैसा रहा आपका अनुभव एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं, आज क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया गया था, क्योंकि उस समय लोहा का जानकारी था ही नहीं। लोहा का जानकारी उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ये ध्यान रखना, राइट आंसर बी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, शत्रुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित था? ये अफगानिस्तान में स्थित था, हड़प्पा का ही एक पार्ट है हड़प्पा स्थल, ये ध्यान रखना। वहीं बात करते सिंधु घाटी सभ्यता में से गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लोथल से गोदी बाड़े के साक्ष्य मिले थे, ये ध्यान रखना। तो वहीं बात करते हैं मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया था? हड़प्पाई क्षेत्र ने कहा, हड़प्पा स्थल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र को मेलुहा कहा जाता था। अब बात करते हैं फ्रेयॉन्स से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों में के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो हम बात करते हैं हड़प्पाई स्थल के। इसमें जो है हड़प्पा स्थल में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता था। उसका राइट आंसर की बात करते हैं ए बी दोनों हो जाएगा, तो डी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एस एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ कब किया था? 1955 से 56 के बीच जो है किया गया था, यानी कि 1955 से 60 के बीच, ये ध्यान रख रहे हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद की संख्या की बात करते 16 हुआ था। महाजनपद के बारे में जानकारी जो है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों में मिलता है, ये याद रखना है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये याद रखना है। अशोक ने धर्म महामात्र की शुरुआत किया था, ये बौद्ध धर्म को मानता था, ये ध्यान रखने थे। अब बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो जॉन मार्शल थे, ये याद रखने हैं। धम्म महामात्रों का क्या अर्थ होता है? तो धम्म का प्रचार प्रसार करना, इसका यही अर्थ था, जो कि शुरुआत किया था अशोक के द्वारा किया गया था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की किया था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? सातवाहन से। सतकर्णी सातवाहन, इसे आपको याद रखने थे। तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा जाता? तो किसान को कहा जाता था, याद रखना। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, धम्मसूत्र और धम्म महामात्रों में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई? तो 8 रूपों को दिया गया था। और महाभारत में विवाह के कितने प्रकार मिलते थे? महाभारत की बात करते हैं, महाभारत इसमें 4 मिलते थे, और मनुस्मृति में कितने मिलते थे? ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखना है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आए थे? 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, ये ध्यान रखना है। वहीं ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का संकलन हुआ था। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 400 हुआ करते थे, ये याद रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, उज्जैनी यानी कि उज्जैन ना लिखकर उज्जैनी लिख दिया है, ये ठीक है, लिखने में फिर मतलब फंसाया है लिख के घुमा फिरा के, तो उज्जैन का अवंती हो जाएगा। मत्स्य का विराटनगर, वश का कौशाम्बी, शक्तिमती का चेरी, ये आपको याद रखना था। अब बात करते हैं कुषाण शासक अपने आप नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र लगाते, ये भी सेट का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने प्रैक्टिस भी करवाए हैं। वही बात करते सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? तो ये 150 ईस्वी में कराया था, ये ध्यान रखने था। इसका काल हो जाएगा 2री शताब्दी, कह सकते हैं, यानी कि 2 हो ही गया।
150 में किया कराया था, यानी कि दूसरी से तीसरी शताब्दी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए, याद रखना, क्योंकि 150 ईसा पूर्व सत ईस्वी में कराया था। तो दूसरी शताब्दी हो जाता है, क्योंकि दूसरी तो पार हो गया तो तीसरी होना चाहिए था। ये ध्यान है, दूसरी से तीसरी शताब्दी, यानी कि 150 से पार हो गया तो हो जाएगा तीसरी शताब्दी में चला आएगा। तो याद रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख, जिसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिल सकता है, कहाँ मिला है? तो मध्य प्रदेश में मिला था इसका। वही बात करते हैं, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा का साहित्य लिखा था? तो जैन विद्वान जैसे कि प्राकृत, और बौद्ध विद्वान जैसे का था तो पाली हो जाता, ये याद रखना था। बात करते हैं नेक्स्ट की। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी यानी कि नेपाल देश में हुआ था। वही बात करते हैं, भगवान बुद्ध को बुद्धि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में होता। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, सर्वाधिक दिया था श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश जो था भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था, ये याद रखने थे। और एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में होता? राष्ट्रकूटों के शासनकाल में होता, याद रखने हैं। वही बात करें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और 24वें यानी कि अंतिम थे भगवान महावीर, वर्धमान महावीर, ये याद रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अल-बुर्नी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया था? सुल्तान महमूद ले गया था। गजनी ले गया था, महमूद गजनी, ये याद रखने थे। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था, ये याद रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। फ्रांसिस बर्नियर कौन था? फ्रांसिस बर्नियर की बात करें, चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था? तो बर्नियर ने कहा था, याद रखने हैं। अब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों की होती है, ये याद रखने हैं। बात करते हैं नैनावर किस देवता की उपासना करते थे? नैनावर संत जो था शिव की उपासना करते थे। इसके संतों की संख्या नैनावर के 63 थे। अलवर संत जो विष्णु की उपासना करते थे, जो कि इसकी संख्या 12 हुआ करता। नैनावर 63 और विष्णु के अलवर संतों की संख्या 12 होते थे, याद रखने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? बसवन्ना ने किया था, बासवन्ना ने किया था, ये याद रखने था। निम्नलिखित में से कौन अलवर संतों की संरचना थी? तो अलवर संतों की रचना नल या इरा दिव्य प्रबंधम था, यानी कि बी हो जाएगा। ये भी सेट का ही क्वेश्चन उठा के रख दिया है, ध्यान रखना है। फारस में आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? पारसी कहा जाता था, पारसी की याद रखने थे। फारस से आने वाले, ये पूछा गया था सेंटर पे एग्जाम में भी, ये याद रखने था। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? दिल्ली में। और शेख सलीम चिश्ती का था तब अजमेर हो जाता। शेख निजामुद्दीन औलिया जो का तब दिल्ली हो जाएगा, ये याद रखने था। आदि ग्रंथ साहिब की संकलन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था, याद रखने थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें यानी कि अंतिम गुरु भी था। वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित था? कन्नड़ भाषा में रचित था, याद रखने हैं। और ये कन्नड़ कर्नाटक में बोले जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं। कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित मिलता है? तो बीजक में मिलता है, ये आपको सभी को पता है, कबीर का दोहा जो बीजक में मिलता है। सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो सभी संतों की, बाबा फरीद, रविदास, कबीर, सभी के सभी का मिलता है। और विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था? तो हमने पहले भी बताए थे, संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडू, यानी पहला संगम था तो अंतिम अराबिडू था। और कृष्णदेव राय जो है तुलुब राजवंश से संबंधित था, वंश से संबंधित था, ये भी याद रखने, क्वेश्चन पूछा गया है। और कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है? ये हम बात करते हैं, तुलुब से जाता है, ये ध्यान रखना। राक्षसी तंडरी यानी कि ब्रैकेट में दिया है, ये अगर नहीं समझ में आता, तलिकोटा का युद्ध 1565 में, ऐसे मार सकते थे, बहुत ही अच्छा है। और उड़ीसा में गजपति उत्सव जो स्थापना कब हुआ था? 1435 में किया गया था। अब वही बात करते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार, ये भी सेट का 1510 में हुआ था। और वही बात करते हैं, विजयनगर यात्रा करने वाले अफनासी निकितन किस देश की व्यापारी था? तो रूस का था, ये भी सेट का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। महानब्बी डिब्बा क्या था? महानब्बी डिब्बा जो है विजयनगर का महल हुआ करता था, ये भी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन है, कुछ उलझाया हुआ क्वेश्चन, कहीं कि यूँ कि हल्का नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल की तरह ही, पोल साइंस की तरह ही उलझाया हुआ है, ध्यान रखने हैं। और ये भी सेट का क्वेश्चन है, विजयनगर की मातृ देवी कौन था? पंपा देवी हुआ करता था। विजयनगर के कुटरई चेट्टी कौन थे? कुटरई चेट्टी घोड़े का व्यापारी हुआ करता था, ये ध्यान रखने था। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालेदा किस भाषा में लिखा था? तेलुगु भाषा में लिखा था। और वही बात करते हैं नेक्स्ट, आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी की अबुल फजल ने लिखा था, ये आपको सभी को पता ही है, बहुत बार हुआ है क्वेश्चन सेट में। मुगल
काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? किसान को दर्शाने के लिए मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? रैयत का इस्तेमाल करते थे। 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? नकदी जमीन की व्यवस्था के नकदी की व्यवस्था तो जजमानी कहलाता था। हम लोग भी जजमानी करवाते हैं, देखबे जानते ही हैं। और दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? सुयुर्गल, यानी कि क्या कहलाता था? सुयुर्गल कहलाता था। ये याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की हम बात करें तो अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब आए थे? तो ये 17वीं शताब्दी में आया था। किसने लाया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। पुर्तगालियों ने ही सब चीज़ लाया था। खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जितना भी था पुर्तगालियों ने ही लाया था, ये ध्यान रखने था। और गुलबदन बेगम, यानी कि इसको उल्टा पूछ लिया है। गुलबदन बेगम ग्रंथ की रचना किसने? हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था, ये याद रखने था। और वही बात करते हैं बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। वही बात करते भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर ने कई बार हम चर्चा की थी। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर जो है लोदी वंश को हराया था, जिसमें बाबर ने हराकर मुगल वंश का स्थापना हुआ था। जीतल क्या था? ये तांबा का सिक्का था, ये याद रखने थे। जीतल तांबा का सिक्का था। चांदी नहीं मारना, जो मारे है गलत हो गया है। और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई कई बार पूछे हैं। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था, जिसमें बाबर किसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये याद रखने था। और पानीपत की दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, ठीक है ना। अकबर ने हेमू को हरा दिया था। तीसरा युद्ध 1761, इसमें कई बार बोले हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ये याद रखने हैं। वही बात कर 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये याद रखने था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश कर दी? ये भी सेट का क्वेश्चन है। 1813 में पेश हुआ था, ये याद रखने का। अब वही बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी कब पारित हुआ था? ये भी सेट का है। 1784 में पारित हुआ था। फ्रांसिस बुकानन कौन थे? एक चिकित्सक से, ये भी जो है सेट का ही, सभी के सभी लगभग वही का है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये कत्ते बहुत बार बोले हैं। 55 सिद्धू कानू, इसका संथाल विद्रोह का सिद्धू कानू जो नेतृत्व किया था 1855-56 में होता है। ये ध्यान में रखने, रेंज में दे दिया है, हम जितना बोले थे वही सेम टू सेम आया। अंग्रेजों ने दामिन कोही किस जनजाति को बसाया था? दामिन कोही को बसाया था किस जनजाति को? अब बात करते हैं इसमें जो पूछा गया था, अंग्रेजों ने दामिन ए कोह में किस जनजाति को बसाया था? ये हो जाएगा संथाल जनजाति को बसाया था। अगर पूछा दामिन ए कोही क्या था, ये सेट में कई बार प्रैक्टिस करवाए थे, जो कि एक भूभाग हुआ करता था। विद्यार्थी जो खोज के थक गए होंगे, नहीं मिला था जनजाति, यहाँ पे संथाल को बसाया गया था, ये याद रखने थे। ये तो विद्यार्थी के लिए बहुत ही, हम जनजाति का चर्चा नहीं किए थे, ये बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन घुमाया फिराया है, बहुत ही उलझाया गया है। ईजी नहीं कह सकते हैं, घुमा फिरा के पूछा है। रेतवारी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान होता था, फार्मर होता था, ये ध्यान करें। 10 मई 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से भड़का? मेरठ से 10 मई को। ये भी क्वेश्चन सेट का बहुत ऐसा क्वेश्चन है, 50 आराम से लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज ने किस आरोप में हटाया था? कुशासन के आरोप में। ये भी सेट का ही है, कुशासन का आरोप लगाकर हटा दिया था। किसे बंगाल का आर्मी पौधशाला का, किसे बंगाल का आर्मी पौधशाला कहा गया? तो अवध को कहा गया था, ये ध्यान रखने था। वही बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को खत्म करने का, ये भी सेट का 1829 में खत्म करने किया था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कहाँ निर्वासित किया था? रंगून भेज दिया था, क्योंकि उसके बेटे को जो उसके सामने में ही तो फांसी पर लटका दिया था, इसलिए डर से भागकर रंगून म्यांमार चल गया था, ये ध्यान रखना है। द क्लीमेंस ऑफ केनिंग क्या था? द क्लीमेंस ऑफ केनिंग जो था एक कार्टूनिस्ट था, ये ध्यान रखना है, यानी कि कार्टूनिस्ट 20 का सही आंसर होगा। वही बात करते हैं किसे 1857 विद्रोह का भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था सर्वप्रथम। यह एक स्वतंत्रता यानी कि स्वाधीनता संघर्ष है, राष्ट्रीय विद्रोह था, ये ध्यान रखना है। यानी कि स्वाधीनता संघर्ष था, बी डी सावरकर ने कहा था, ये ध्यान रखना था। 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? सेना को पुनर्गठन करने के लिए, सेना को शक्ति बढ़ाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए किया गया था पील कमीशन का गठन, ये ध्यान रखना है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? 1911 में। स्थानांतरित पूछे कि बंगाल विभाजन रद्द पूछे, दोनों एक ही हो जाएगा। लेकिन 1912 में जो बंगाल बिहार अलग भी हो गया और दिल्ली राजधानी भी बन गया भारत का, ये ध्यान रखना था।
फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये भी सेट का क्वेश्चन है। मद्रास यानी कि चेन्नई ना देकर मद्रास लिख दिया है पुराना नाम, तो ये चेन्नई या कुछ डेट मद्रास डेट। फिर सेट फोर्ट जन जो कलकत्ता में रहा, ये गलत हो जाएगा, ये मद्रास में होगा, ये सही है। आप पूछता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, ये तो सेट का ही है, तो इंडो सैनिक कला में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण है। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में, इंडिया गेट 1921 में हुआ था। इंडिया गेट 1921 में, याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया जो क्या है, कहाँ पे, मुंबई में है, और इंडिया गेट कहाँ पे, दिल्ली में है, ये रखना है। भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब से प्रारंभ हुआ था? नियमित रूप से दशकीय जनगणना पूछे या वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक तरीके से जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुआ था। और पहली बार जनगणना होता 1872 ईस्वी में, जो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ये याद रखना था। ये क्वेश्चन कई बार हमने चर्चा किया था, ये तो आ ही गया। गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका वकालत, वहाँ मुकदमे के सिलसिले में गया था और वकालत भी पढ़ाई किया था, दोनों 1893 में गया था, 21 साल बाद लौटा था 1915 में। ये भी हम कई बार क्वेश्चन जिक्र किए हैं क्लास में, ये ध्यान रखना, बहुत बार बोले हैं, क्वेश्चन आ ही गया है। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? ये भी कई बार शुक्ल मुरली भड़वा का गांव का था राजकुमार शुक्ल, इसी ने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया था नील किसानों के समर्थन करने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कई बार पूछे थे, डेट सहित हम बता रहे थे कि ये 13 अप्रैल 1919 में, क्योंकि डेट में फंसा दिया है, जिसको डेट नहीं याद होगा फंस गया होगा। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज का प्रकाशित 1919 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था, ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 में हुआ था, ये हम सभी बताते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो बंगाल विभाजन के समय हुआ था, 1905 में हुआ था, ये ध्यान रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, ये याद रखना था। और बात करते हैं नेक्स्ट की, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसमें से ऑप्शन कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, सभी के सभी ऑप्शन गलत ही है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर होगा। गांधी एज महात्मा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर इसका राइट आंसर होना चाहिए, बस होगा, ये याद रखना है। और कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी था? स्वाभिनव आंदोलन में जो है गांधी जी के सहयोगी था, ये याद रखने थे। महिलाओं को एकजुट किया था इन्होंने ही। गांधी जी कांग्रेस के जन प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने, कब? 1931 में। गोलमेज सम्मेलन पहली बार 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट, और दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में, याद रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था भीमराव अम्बेडकर, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता 1932 में हुआ था। ये तो हम कई बार चर्चा बहुत बार हुआ, सेट में भी बहुत बार। क्रिप्स मिशन भारत कब था? 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछे, ये सब चर्चा हो चुका। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? और आज़ाद हिंद फौज का गठन की बात करें तो सितंबर 1942 में रास बिहारी घोष ने किया था, ये रखना था। और आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, लेकिन सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने 1941 में किया था। तो इसका सही आंसर की बात करें तो रास बिहारी बोस हो जाएगा, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष पेंथिंग लॉरेंस थे, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 में, ये भी कई बार सेट से हुआ है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन की सरकार कौन थी? लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में उस समय। और संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, ये ध्यान रखते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, आप सभी को बताइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी सेट का ही क्वेश्चन है। और बात करते हैं अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली था, ये ध्यान रखने था, ये भी कई बार सेट में भी आया है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। यही कहा था स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तब श्री राजगोपालाचारी हो जाता। बात करते जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था
भगत सिंह ने दिया था। ये कई बार हम सेट में ही बोले थे। अब देख सकते हैं यहाँ के अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पादित होने वाले 4 प्रमुख कृषि उत्पादों का नाम बता सकते थे। कपास था, गेहूँ, धान था, ये सारे के सारे बता सकते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली ये कई बार बहुत बार चर्चा हुआ। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। किन्हीं 4 महादान पद, आहत सिक्के, बहुत ही अच्छा। वन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। स्त्री घन क्या होता है, थुरी गथा क्या होता है, ये भी नहीं समझते, कोई दिक्कत नहीं। लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं, ये भी बता सकते। महावीर के 5 महाव्रत, ये भी कई बार क्वेश्चन में हुए हैं। इब्न बतूता ने दास प्रथा का संबंध क्या लिखा था। अलबुनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में क्या लिखा था, ये भी था। सगुन भक्ति परंपरा, ये भी सगुन निर्गुण कई बार बताए। किन्हीं 4 अलबर संत के नाम, ये भी कई बार बताए। गोपुरम और मंडप क्या थे, ये भी बहुत। अयंगर व्यवस्था क्या था, ये भी। चाचा और बंजर भूमि, ये कई बार बता चुके थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लगान वसूली के लिए खेत कटाई और लौंग बटाई पद्धति क्या था, ये भी बहुत अच्छा। अकबर ने सुलह कुल के विचार के बारे में ये सब था। अस्थायी बंदोबस्त कब और किसके क्षेत्र में लागू होता है, ये भी कई बार बताए थे सभी। अस्थायी रेतबाड़ी और महलबाड़ी। दक्कन नगा आयोग का गठन क्यों किया गया था, ये बार। और सहायक संधि किसने और कब लागू हुई, ये भी। 1857 विद्रोह की डलहौजी की किन 2 नीतियों को बताया, ये भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं था। चौल इमारत, ये भी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये देखो कई बार बताए थे। आराम से चोरी चोरा घटना, ये भी बताए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल हुआ था, ये भी है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में हुआ था, ये भी बहुत अच्छा है। हिंदू महासभा की स्थापना कब और क्यों किया था, ये भी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारे के सारे क्वेश्चन तो आराम से 15 को लिख सकते था, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए संविधान सभा में क्या मांग रखा था। और द्विगुणित क्वेश्चन है, मुगल काल में भारत को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बहुत अच्छा। बौद्ध शिक्षाओं के वर्णन के बारे में। भक्ति आंदोलन के किन तत्वों पर, ये भी। विजयनगर साम्राज्य सांस्कृतिक उपलब्धि, ये भी लिख सकते थे, ये भी। और दर्शन गणतंत्र विद्रोह के प्रमुख कारण, ये भी बहुत अच्छा से लिख सकते। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आराम से 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, खूब अच्छा क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते थे। कोई भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता, ये भी लिखाए थे। यानी कि हमने जो भी लिखाए थे 5 नंबर में कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा, अच्छा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।